आते डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है। उनको तो फोटोग्राफी का मतलब क्या है कि जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फ़ोटो खींचते हैं वो वाले हैं। और आपकी फोटोग्राफी अलग थी। नहीं नहीं, मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो। जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था। तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे। जो उन पेरेंट्स ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम आईआईटी करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो। तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया, तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को ये यूज़ करके। बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए अब। तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था, तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। तब तो ये भगवान का नाम लेने लग गया भाई, ओम ओम करने लग गया घर में बैठ के। तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। फिर बोले कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं। महाराज आपकी जो हंसी है ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। आप आपकी जो ये हंसी आखिर इसका क्या राज है, ऐसे ही है? कृष्ण से आई ना ये। मतलब दो तीन टाइप की हंसी है ना। मतलब एक तो ये वाली हंसी है जिसमें तुम खेल खेल रहे होते हो। एक वैसे वाली हंसी होती है जिसमें तुम ब्लिसफुल आनंद में होते हो। वो आपका भी दिखेगा नहीं शायद, वो आप मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे रूप है। महाराज मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी देखूंगा। लेकिन जैसे आप आईआईटी में आए तो आपने, जो मैंने सुना, एरोनॉटिक्स में शायद महाराज आप भी बैठिए। और आप आईआईटी के उस सेक्टर में गए जो कि शायद उड़ान और एरोस्पेस और इससे है। तो मतलब एरोस्पेस बेसिकली, जैसे एरोनॉटिकल उसमें डिफरेंस होता है कि एरोस्पेस में तुम सैटेलाइट्स और ये सब भी स्टडी करते हो। नहीं, तो सिर्फ ये चुनने के पीछे कुछ खास मतलब आपका, आपकी मानसिक स्थिति भी मोक्ष की तरफ, आप अगर इंजीनियरिंग चूज चूज कर रहे हो तो उसमें भी एरोस्पेस चूज कर रहे हो, कोई कनेक्ट है क्या? तो बता नहीं यार, मतलब हाइंड साइड में यदि उसको देखेंगे तो हो सकता है कनेक्शन बना भी लो तुम कि हाँ ये ऐसे इसकी वजह से चूज किया था। बट उस टाइम पे तो मैंने ऐसे कहता कि देखो दूर जाना है तो आईआईटी मुंबई। अब वो रैंक के हिसाब से वहाँ पे मुझे लगा कि एरोस्पेस बढ़िया नाम है यार, सुनने में बढ़िया लग रहा है एरोस्पेस इंजीनियर। कुछ बढ़िया सीखेंगे वहाँ पे, तो वैसे ही चूज कर लिया था, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। जीवन में मौज मस्ती की कि नहीं आपने, कि सिर्फ पढ़ाई और आध्यात्म? मौज मस्ती मतलब कि चीज़ें तो मैंने सारी की है ना। इसलिए मैं वही उस चीज़ को टैग में नहीं डालना चाहता ना, क्योंकि वो टैग में डालोगे फिर आप वो दूसरी चीज़ खराब होती है उससे। जब मैं अपने आपको संत बोलूँ, फिर आप मेरी पूरी हिस्ट्री लाके बोलो कि ये सब काम किया है, तो फिर वो संत समाज खराब होगा ना। तो उसके हिसाब से इसलिए मैं तो वही चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस मैं माध्यम हूँ, मैं अपना कर्म करके निकल जाऊँगा। अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए कि हाँ अपना जो जिससे भी ज्ञान में जितने भी साधन हैं, जहाँ पे भी तुम अटक रहे हो संसार के अंदर, तुम देखते जाओ। ये तुम्हारी लाइव परीक्षा है, मतलब कि संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि अब मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की ज़रूरत है, थोड़ी साधना की ज़रूरत है। तो करते जाओ, जब तुम कहीं पे भी अटकना बंद हो जाओगे, इसका मतलब वो पूरा हो गया अब। एक सवाल और महाराज जो मैं इनसे भी पूछ लूंगा, वो ये कि आप विवेकानंद को भी आपने पढ़ा, आप कृष्ण तक भी गए, इस्कॉन भी गए, लेकिन आप जिसे कहते हैं घूम के आप महादेव काशी तक पहुंच गए, ये जर्नी क्या है? अरे महादेव ही है ना सब ऐसे तो। क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत वही है। जो आप जो जितने भी सारा जो देख रहे हो, ये सारा ज्ञान सबसे पहले महादेव ने सप्तऋषियों को दिया था, प्रैक्टिकल के अंदर मतलब। और फिर वहां से फिर वो पूरा ऐसे हुआ कि जितनी भी साधना हम सिखा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ही सिखाई थी सारी। उन्होंने ही समझा था ये पूरे यंत्र तंत्र को कि ये काम कैसे कर रहा है, ये अंदर से कहाँ से ऊर्जा कौन सी जाती है, ये नाड़ी कौन सी है, ये ऐसी नाड़ी कौन सी है, ये सब वहीं से आया है। तो यदि तुम उस डायरेक्शन में ही हो, तो उस डायरेक्शन में जो टॉप का जो बंदा होगा, उसी को तो तुम आइडल मानोगे ना, उसी को भगवान मानोगे कि हाँ मेरे लिए तो यही भगवान है भाई, मुझे तो ऐसा बनना है। पूरा महादेव। पूरा महादेव। महाराज जी काशी पहुंचे थे आप? हाँ काशी से ही आए ना, अभी 1.5 महीने काशी में ही थे।
महादेव की नगरी, ये काशी तो बहुत खतरनाक है। महाराज जी ने आपके बारे में बताया कि आप इनके साथ या ये लेकर के आए? हाँ मतलब ये काशी में ही मिले थे। तो जैसे ये गुरु हैं, तो वहाँ पे जैसे आपके गुरु? हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे गुरु हैं वैसे तो। हाँ टेम्परेरी गुरु बोल सकते हो भाई। मतलब जैसे इन्होंने बाद में दूसरे लोगों से भी मिलवाया वहाँ पे, ये सब कराया। तो कहीं ना कहीं वो वही है ना कि तुम किसी जिस इंसान के पास जो भी नॉलेज है, जैसे इनको ये ज्ञान जाता ना कि हाँ कौन कौन से बढ़िया लोग हैं, किन किन के पास इसको लेके जाने से इसको फायदा होगा। तो गुरु का वो भी काम बहुत बढ़िया है ना, कि अब ठीक है उनको शायद हो सकता है कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती हो, बट उनको पता है कि इसको यदि मैं ले जाके वहाँ पे बिठा दूंगा तो ये समझ सकता है। तो वो भी तो त्याग है, वो कितना बड़ा त्याग है मतलब वही। और वो भी गुरु का ही वही है कि हाँ तुम समझ रहे हो कि हाँ नहीं मेरा शिष्य बढ़ना चाहिए आगे, वो मेरे से भी ऊपर चला जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो असली गुरु तो वही होगा। मैं पूछ ही लेता हूँ महाराज, आप अपने को टेम्पररी गुरु कह रहे हैं, ये आपको गुरु कह रहे हैं, तो कैसे ये जो कह रहे हैं जो रास्ते में ब्लॉक है उसको हटा रहे हैं, आखिर कहाँ मिले, आपने कैसे पहचाना क्या? नहीं, मैं इसको देखते ही पहचाना ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए। तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जूना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया, और इंडिपेंडेंट साधु जो अकेला साधना कर रहे हैं बहुत लंबा 30-30